तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील गिरी इंडिया स्टडी में। तो हम आप लोगों के लिए आज कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट पद लेकर आए हैं, जो कक्षा 10 के हिंदी के साहित्य के प्रथम पाठ से है। और प्रथम पाठ का नाम है पद, और इसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो हम इन व्याख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। तो पहला है चरण कमो बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग गिरी लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगे पुनः बोले। रंग चले फिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिथि पाई। तो इसका हम पहले ऐसे लिखेंगे, नंबर डाल के 1, चरण कमल, फिर डैश डैश करेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे तिथि पाई। अब इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो दोस्तों, संदर्भ कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत लाइन या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के पद नामक पाठ से लिया गया है, और इनके या इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और इसके बाद प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग का लिखेंगे। प्रसंग का मतलब होता है कि शॉर्टकट में पूरी बात को बता देना। तो इसमें सूरदास जी ने अपने प्रभु, मतलब कि जो सबकी भला करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसमें बस इतना लिख देंगे, हो जाएगा। तो फिर व्याख्या कैसे लिखेंगे? व्याख्या हम बताते हैं आपको, एक एक लाइन पढ़ के व्याख्या बताएंगे। तो पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कि मैं उन चरण कमल, भगवान के चरणों कमल की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पग गिर लगे, जिनकी कृपा होने पे, मतलब जिनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पहाड़ों को लांग देता है। मतलब पग मतलब पैर, गिर मतलब पहाड़, लांगे मतलब लांग देता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गुंग पुनः बोले, मतलब बहरे को सुनाई देने लगता है, और गूंगा पुनः दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, और जो भिखारी है वह मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी ऐसे करुणामय भगवान की बार बार वंदना करते हैं तिथि पर। और अब हम लोग अगला पढ़ेंगे पद, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट, पेपर में हमेशा आता है। देखिए, ये दूसरा है। इसको हम पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर आपको इसकी संदर्भ सेम रहता है, प्रसंग चेंज रहता है, और व्याख्या। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है अभिगत कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अनंतर हो भावे। परम स्वाद सबकी सुन निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गण जात गुण बिन आलम्ब किन धावे। सब विधि अगम विचारता, सुसगुन पद पावे। तो इसका हम पहले प्रसंग बताएंगे कि सूरदास जी स्वामी ने निर्गुण ब्राह्मण भगवान के बारे में बताया है, न उनका रूप है न कोई जात है, ऐसा लिखेंगे हम लोग पहले। और तब इसके बाद इसकी व्याख्या लिखेंगे। पहला लाइन पढ़ेंगे हम लोग। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, मतलब कि भगवान के बारे में उनकी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे उनका मतलब कि मन ही मन समझा जा सकता है। जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अनंतरम हो भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खाकर उसका स्वाद अपने अनंतर ही मन को में रखता है, उसको स्पष्ट बता नहीं सकता। परम स्वाद सबकी सुर निरंतर अमित तोष उपजावे, और उसका स्वाद अपने मन
सुनिरंतर अमित, तो अपने मन में अंदर ही अंदर लेते रहता है। मनु वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। मन से, वाणी से नहीं दिखाई देने वाला है, और सो जाने, जो जानता है वही पाता है। रूप रेख गंध जात जुगत बीनु निरालंब किंतु धावे। न रूप है, न रेख है, न गण है, न जात है, न रात में रहता है, न दिन में रहता है, निरालंब है वो, किंतु धावे, वो हमेशा निरालंब रहता है। सब विद अगम विचार तत्व सुर सगुन सगुन पद पागावे। ये सब जानते हुए भी, ये सब विधि जान के भी, अगम विचार करके, ये सब जान कर विचार करके सूरदास जी ये सब के गुण गाते हैं। ये रहा इसका व्याख्या। अब अगला हम पढ़ेंगे, इसकी भी संदर्भ आप लोगों को सेम रहेगा, प्रसंग हम आपको बता देते हैं। पढ़ लिखेंगे हेडिंग में निर्गुण कौन, फिर डैश डैश मतनासी। तो इसका पहले हम प्रसंग, मतलब कि प्रसंग में लिखेंगे कि उद्धव जी को कृष्ण जी ने भेजा है उपदेश देने के लिए। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में विलाप कर रही हैं, उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने उद्धव को वृंदावन में भेजा है। तो इसकी व्याख्या होगी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाय सो दे, बूझत साच न हास। कौन है जनक कौन है जननी, कौन है नारी कौन है दासी। कैसो वरन वेरन वेश, कैसो किनी रस में अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आप जो करोगे गोसी। सुन मोन है रह बावरे सब मदनासी। पहला का समझेंगे, निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी जब गोकुल में गए थे तो वहाँ पे गोपियों ने उद्धव जी से उल्टा सवाल उनसे लगा पूछने कि निर्गुण कौन देश के वासी, मतलब कि तुम जिस ब्रह्मा की उपासना करते हो वो निर्गुण किस देश के वासी हैं। मधुकर कहीं समझाओ, हम तुम्हें सौगंध देकर कहते हैं हमको समझाओ, और हम बूझत है साच न हास, हम बूझते हैं सच्ची और हंसी। और तुम हमको बताओ कौन है इनके पिता, कौन है इनकी माता, कौन है इनकी पत्नी, कौन है इनकी दासी। अर्थात इसका हम अर्थ समझेंगे कि ये लाइन जो तीसरी है, कौन है जननी कौन है जनक, कौन है नारी कौन दासी, का अर्थ, इस लाइन का अर्थ ये था, कैसो वर्ण वेश है, कैसो की रस में अभिलाषी, इनका भेष कैसा है, ऐसा ही इनका रस अभिलाष कैसे करते हैं, कौन सी इनकी अभिलाषा, इनकी मन में कैसी अभिलाषा रहती है। पाओगे पुण्य की आप, क्या तुमने कभी पाया है इनको, कैसे करोगे, कैसे इनकी तुम निरागना करोगे, कैसे इनको पाओगे। सुन मौन, ये सब सुन के मौन होके बावरो, तुम हो गए सबका, अब तुम सबे मत नासी, अब सभी गोपियों के मत को नाचने वाले हो। तुम्हें अपने ब्रह्मा के बारे में कुछ नहीं पता, और हम लोगों को